सी, आपका एग्ज़ाम होना है, फिर से सुन लीजिएगा मेरी बात केयरफुली। Our exam has been scheduled for 25, 26, 27। सपोज कि हमारा एग्ज़ाम जो है 25 को ही है। दिस एग्ज़ाम विल बी इन 2 शिफ्ट्स, शिफ्ट 1 and shift 2, shift 1 and shift 2। shift 1 will be 9 to 12, 9 a.m. to 12 p.m. and shift 2 will be 2 p.m. to 5 p.m. and none of us knows in which shift you are going for the exam। आपको पता है क्या? किसी को नहीं पता है कि किस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, you must be familiar with the circadian rhythm, okay? You must be familiar with circadian rhythm, 24-hour cycle, okay? Suppose you have tendency to sleep at 2 to 3 a.m. and woke up at 10 to 11 a.m. This is good if your shift, if your exam shift is in the second shift. This is good. You will be active, but you do not know when your exam will be conducted in which shift, either in shift 1 or in shift 2. Suppose your 24-hour cycle is like this and your exam is in shift 1, how your body will be active at 9 a.m. On exam day, you have to wake up at 5 to 6 a.m. You have to get ready at 7 a.m. Depending on the distance of examination center, you have to reach there till 8 to 8:15 a.m. 8 से 8:15 a.m. तक आपको एग्ज़ाम तक पहुंचना है, ओके? देन एग्ज़ाम will be live at 9 a.m. 9 to 12, 9 a.m. to 12 p.m. and your mind should be active between these times, okay? आपका दिमाग एकदम एक्टिव होना चाहिए। अगर और कीप इन माइंड, ये जून का एग्ज़ाम है, जून में एग्ज़ाम होगा एंड वेदर सीज़न, गर्मी का मौसम है और वेदर कैसा रहेगा यू डू नॉट नो, है कि नहीं? गर्मी हो सकती है, हाँ, यू डू नॉट नो कि आपका सेंटर पे कैसी व्यवस्था है। एसी तो लगा नहीं होगा, फैन, टेबल, चेयर, ओके? सो यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, यू हैव टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए कि 9 a.m. to 12 p.m. आप टेबल एंड चेयर पे बैठ के 9 a.m. to 12 p.m. it is better you read concept, it is far better, it is far better if you are solving questions, okay? अगर आप 9 a.m. to 12 p.m. के बीच में बैठ कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, whether it is PYQ, whether it is MCQ, whether it is any of your test paper, if you are solving between 9 a.m. to 12 p.m. it is very good, it is very good, क्योंकि उस टाइम पे आपका बॉडी आपके माइंड के साथ रहेगा, you are adjusted, you have
trained yourself to solve question between 9 a.m. to 12 p.m. Again, go for 2 hours rest, and do the same thing between 2 p.m. to 5 p.m. Read the concepts and solve the question. You do not know in which shift you are going to conduct your exam. मेरी बात समझ में आ रही है? ओके? क्योंकि क्योंकि बॉर्डर पे लड़ाई जो है ना, वो कई सालों बाद कभी लगती है, ठीक है? न हो लड़ाई सबसे अच्छा है, लेकिन क्या सैनिक अपनी ट्रेनिंग छोड़ देते हैं? ट्रेनिंग तो और हार्ड होती है ना। हाँ, एक्चुअल सिचुएशन की बात ही अलग है, बट ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है ना। वो एक दिन, वो आपका 3 घंटा, और वो दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सवेरे उठेंगे, रात में अगर वो 3 बजे तक जगे हैं, 3 AM तक, तो सवेरे आधी नींद में रहेंगे, खुल जाएगी नींद, हाँ ठीक है, सुबह सुबह आपको फ्रेश होगा, आप मूव कर रहे हैं, आपकी बॉडी मूव कर रही है, यस गुड, आपको लगेगा कि हम एकदम फ्रेश हैं, चाय पी लेंगे, एकदम फ्रेश हैं, 6 बजे निकल जाएंगे सेंटर के लिए, 8 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाएंगे, 9 बजे आपको आपके सामने स्क्रीन खुलेगा कंप्यूटर का, उसमें से लाइट आएगी, ऊपर फैन चलेगा, थोड़ा आप रिलैक्स होंगे, दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन पे, एटीपी कम है आपके बॉडी में, यू विल फील स्लीपी, आपको नींद आएगी। जितना टफ क्वेश्चन होगा, जितना ही दिमाग लगाना होगा, उतना ही ज़्यादा आपको नींद आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझिए, आप खुद को ट्रेन करिए। अगर आप खुद को ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये मैं हर सेशन में ये बात कहता हूँ, हर सेशन में ये बात कहता हूँ कि कैसे आपको ट्रेन करना है खुद को। नहीं ट्रेन करेंगे फिर प्रॉब्लम होगा। अगर आपको डेली रात भर पढ़ने की और दिन भर सोने की आदत है, तो अचानक से आपको 25, 26 और 27 को अचानक से ऐसा तो नहीं होगा ना कि रात को 9 बजे नींद आ जाएगी, सवेरे 5 बजे नींद खुल जाएगा और आप आराम से 9 बजे जाके एग्ज़ाम दे के चले आएंगे। नहीं, बिकॉज इफ़ यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, यू विल बी फेमिलियर विद सर्केडियन रिदम। आपको कब नींद आती है, कब नहीं आती है, अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। पूरे 6 महीने, क्योंकि गर्मी भी रहेगी, आप ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या अपने ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, उसमें परेशान होंगे, आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे, आपका सीट मिलेगा, आप बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, अब उसके बाद से नींद तो भर भर के आएगा। आधे घंटे तक नींद नहीं आए, घंटे बाद, 2 घंटे बाद। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ, और ऑलमोस्ट सबके साथ होता है अगर ऐसे करके जाएंगे तो व्हाई टू टेक रिस्क। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, लास्ट बात है, एकदम ध्यान सुन लीजिए। अगर आप अपनी ये वाली हैबिट बना लेते हैं कि ना आप एक्टिव रहते हैं, तो आप 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आएंगे और सही करके आएंगे डेफिनेटली। या आप कुछ किसी दिन ऐसा ही कर लीजिए, अगर आपको खुद को पता करना है तो किसी दिन यही कर सकते हैं आप कि जब तक रात में नींद नहीं आ रही है तब तक पढ़िए, 3 बजे तक पढ़िए, 3 AM तक घर पे देखने के लिए, और सवेरे 6 बजे उठ जाइए ज़बरदस्ती, और नहाइए धुलाइए, नाश्ता करिए, एंड 9 AM पे कोई भी एक PYQ लेके बैठ जाइए, प्रिंट करा लीजिए, 9 AM पे PYQ लेके बैठ जाइए, अपने घर में बैठ जाइए, टेबल चेयर लगा के। आप 12 बजे तक बैठ ही नहीं पाएंगे, आपको उठने का मन करेगा, आपको नींद आएगी, आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 145 क्वेश्चंस होते हैं,
ऑल्दो आपको करना इतना नहीं है, बट यू हैव टू फाइंड ना, खोजना तो पड़ेगा ना आपको। आ रही बात समझ में? यू हैव टू फाइंड। दैट इज वाई आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी aspirants of life sciences, please 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 keep in mind कि आपका प्रिपरेशन, आप वो एक दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक दिन के लिए आप खुद को तैयार करिए। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है ना? थैंक यू सो मच।